हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए, कक्षा 9 के विज्ञान को हम आगे पढ़ते हैं। तो कल हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था वो आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज हम लोग अपना अगला चैप्टर पढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ यानी द्रव्य। तो पदार्थ से संबंधित सारी बातों को हमने पढ़ा। अब हम अपना अगला चैप्टर देखते हैं। हमारा अगला चैप्टर है अध्याय 2 हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ क्या क्या हैं। ये है हमारा अगला अध्याय। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास शुद्ध पदार्थ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होता है। जैसे पदार्थ क्या होता है, ये चीज़ आपने पीछे पढ़ा कि जिसमें भार होता हो, जो स्थान घेरते हो, उन्हें हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है, लेकिन उन्हें हम लोग कहते हैं पदार्थ। आज हम पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, देखिए पदार्थों का जो वर्गीकरण किया गया उसी वर्गीकरण के दौरान हमें मिलता है कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पदार्थों के वर्गीकरण के विषय में। देखिए पदार्थ, ठीक है, इनका जो वर्गीकरण है ये दो भागों में किया गया। इनका जो पहला भाग है, इस पहले भाग को हम लोग कहते हैं समांगी पदार्थ। क्या कहते हैं? समांगी पदार्थ। जो दूसरा भाग है इसका, इसे हम लोग कहते हैं विषमांगी पदार्थ। विषमांगी पदार्थ। विषमांगी पदार्थ के कोई भाग नहीं होते हैं, जबकि जो समांगी पदार्थ होते हैं, समांगी पदार्थों को अगेन दो भागों में बांटा गया। पहला आपका विलयन होता है, दूसरा आपका होता है शुद्ध पदार्थ। ठीक, अब जो शुद्ध पदार्थ होते हैं, इन शुद्ध पदार्थों को पुनः दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए, इसका जो पहला प्रकार होता है, पहले प्रकार को हम लोग कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व। एंड जो दूसरा प्रकार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं यौगिक। ठीक है, तो ये आपके पदार्थ का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है, पदार्थ क्या है? ये पदार्थ जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरते हो, जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देख सकें, महसूस कर सकें, उन्हें हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थों के दो भाग, पहला होता है समांगी पदार्थ, दूसरा होता है विषमांगी पदार्थ, तीसरा होता है आपका विलयन समांगी। अच्छा, ये जो आपका विषमांगी पदार्थ है, एक्चुअली विषमांगी पदार्थ को आप मिश्रण भी कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, भी कहते हैं। और ये देखिए, जो हमारा समांगी पदार्थ होता है, समांगी पदार्थ दो प्रकार, समांगी प्रकार पदार्थ जो होते हैं, इनके दो प्रकार होते हैं। पहला आपका विलयन होता है, दूसरा शुद्ध पदार्थ होता है। और जो शुद्ध पदार्थ है, ये तत्व, इनके भी दो प्रकार होते हैं। पहले को तत्व कहते हैं, दूसरे को हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। बात समझ में? तो इतने सारे परिभाषाओं को हमें पढ़ना है, लेकिन इन सभी परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे उससे पहले हम शुद्ध पदार्थ क्या है उनसे परिचित होंगे, क्योंकि जो हमारा चैप्टर है ये शुद्ध पदार्थ के रेफरेंस में ही है। ठीक, चलिए देखते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ, हमारे आपके दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि जिनमें मिलावट ना हो। जिनमें मिलावट होता है उन्हें हम शुद्ध नहीं कहते हैं। बात समझ में? ठीक है, हम आपकी थिंकिंग क्या होती है शुद्ध पदार्थ को लेकर के, जिनमें मिलावट नहीं हो उन्हें हम शुद्ध कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है उसके लिए शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है? देखिए, उनके लिए शुद्ध पदार्थों का मीनिंग ये होता है कि वे पदार्थ जिनके प्रत्येक कणों की प्रकृति एक जैसी हो
और उनके जो प्रत्येक भाग की जो प्रावस्था है, ये प्रावस्था एक जैसी होनी चाहिए। अर्थात यूं कहें कि वो पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ। बात समझ में आई? ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनके कण एक ही प्रकृति के होते हैं। बात समझ में आई? देखिए, पदार्थों का जो निर्माण हुआ कणों से हुआ है और कणों की अपनी अपनी एक प्रकृति होती है। बात समझ में आई? ठीक है। तो जब भी किसी भी पदार्थ के सभी कणों की प्रकृति एक जैसी होगी, उनकी पूरी अवस्था एक जैसी होगी, तो उन्हें हम लोग कहेंगे शुद्ध पदार्थ। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ कहेंगे। बात समझ में? अब एक उदाहरण देखिए, जैसे आपने ये ले लिया पानी और इस पानी में चीनी घोल दिया। ठीक। एक और बीकर ले लो आप, इस बीकर में भी आप पानी ले लो, इसके साथ आप बालू घोल दो। ठीक। दोनों को मिलाने के बाद अब इन्हें स्पून से, चम्मच से खूब बढ़िया तरीके से हिला दो, हिला करके बढ़िया तरीके से मिला दो। जब ये मिल जाएंगे दोनों आपस में, तो मिलने के थोड़ी देर बाद, जब ये मिल जाए उसके बाद आप इन्हें अस्थाई छोड़ दो, मतलब कुछ देर के लिए स्टेबल कर दो, छोड़ दो आराम से। अब आप देखेंगे कि ये पानी और चीनी मिल करके आपका शरबत बन गया। क्या बन गया? शरबत बन गया। ये एक मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। ठीक। अब आप जरा देखेंगे कि इस शरबत को जब आप पीना शुरू कीजिए, तो भाई यहां तक मान लीजिए शरबत आपका बन गया, तो एक चम्मच आपने शरबत निकाला यहां से और उसे पिया, आपको मीठा लगा। आपने अब नीचे से एक चम्मच निकाला, अब यहां पिया तो यह भी मीठा लगा। अगर यहां पे इस शरबत की अवस्था द्रव के रूप में है, तो यहां भी ये द्रव के रूप में ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि ये जो द्रव है, ये जो हमारा शरबत है, शरबत के प्रत्येक भाग की अवस्था एक जैसी है कि नहीं? भाई शरबत अब चाहे ऊपर से पियो, चाहे बीच से पियो, चाहे नीचे से पियो, लगेगा तो मीठा ही। ऐसा तो है नहीं कि शरबत अगर आप ऊपर से पी रहे हैं तो मीठा लगेगा, नीचे से पिएंगे तो वो नमकीन लगेगा, कड़वा लगेगा। तो यहां आप देख रहे हैं ना कि इनकी जो अवस्था एक जैसी है, इनकी जो अवस्थाएं हैं ये एक जैसी हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। बात समझ में? ठीक है। तो ये जो है ये शुद्ध पदार्थ है। यहां पे दो अलग अलग तत्वों से मिलकर के ये शरबत जरूर बना है। बात समझ में? इनमें मिलावट है, लेकिन ये मिलावट प्योर है, क्योंकि इनके प्रत्येक कण की जो प्रकृति है एक जैसी है। बात समझ में आई? ठीक है। प्रत्येक भाग की जो प्रावस्था है वो एक जैसी है, तो इसे हम लोग कहेंगे शुद्ध पदार्थ। अब जरा यहां आते हैं, बालू और पानी आप चम्मच से खूब बढ़िया से हिला करके जब रख देंगे, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे कि बालू के कण ऐसे नीचे बैठे मिलते हैं। क्यों? ऐसा ही तो होता है, बालू के कण नीचे बैठे हुए मिलेंगे। अब इस परिस्थिति में जो पानी है, ये पानी ऊपर और बालू का कण नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इस मिश्रण का ये जो ऊपरी भाग है, इस ऊपरी भाग की अवस्था कैसी होगी? द्रवीय होगी, लिक्विड होगी, तरल होगी। जबकि नीचे जो बालू के कण है, इनकी अवस्था कैसी होगी? ठोस होगी। देखो दोनों की अवस्थाएं अलग अलग हैं कि नहीं है? आप यहां से एक चम्मच निकालेंगे तो खाली पानी मिलेगा, नीचे से निकालेंगे तो पानी और बालू दोनों मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना कि इस मिश्रण के प्रत्येक भाग की अवस्था एक जैसी है? नहीं है। तो यहां भी हमने मिलावट किया, लेकिन ये मिलावट शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मिलावट में हमारा जो शुद्ध पदार्थ की परिभाषा उसे फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब कि इसके प्रत्येक भाग की अवस्था एक जैसी नहीं है। और जब किसी भी पदार्थ के अवस्था एक जैसी नहीं होती है तो उन्हें हम लोग कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। और समझ में आई? या मिश्रण उन्हें कह देते हैं। ठीक। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनकी अवस्थाएं, जिनके प्रत्येक भाग, प्रत्येक कणों की रासायनिक प्रकृति एक जैसी होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं शुद्ध पदार्थ। बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, इसे देखते हैं। देखिए, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम उसका नाम है मिश्रण।
उसका क्या नाम है? मिश्रण। चलिए देखते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि एक या एक से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हुए पदार्थ या बने हुए शुद्ध पदार्थ या फिर एक या एक से अधिक यौगिकों से मिलकर के बने हुए जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को हम लोग मिश्रण कहते हैं। बात समझ में आई? पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। एक बार पुनः सुनते हैं इसकी परिभाषा। एक या एक से अधिक तत्वों, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलकर बने हुए पदार्थ या एक से अधिक यौगिकों से मिलकर के बने हुए पदार्थ जो होते हैं, इन पदार्थों को हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमको परिभाषा पढ़नी है, ये परिभाषा पढ़नी है मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। ठीक, तो मिश्रण क्या होता है, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों से मिलकर के बने हुए जो पदार्थ होते हैं उन्हें, अथवा एक या एक से अधिक प्रकार के जो यौगिक होते हैं इनसे मिलकर के बने हुए पदार्थों को हम लोग मिश्रण कहते हैं। ठीक है, से मिलकर बने हुए पदार्थों को हम लोग मिश्रण कहते हैं। यौगिक क्या होता है, तत्व क्या होता है, इनकी परिभाषा भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिश्रण। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? देखिए, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग की अवस्था एक जैसी होती है, अर्थात उस मिश्रण के प्रत्येक कण की रासायनिक प्रकृति एक जैसी होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। बात समझ में आई? ठीक है, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वे मिश्रण जिनके प्रत्येक भाग की अवस्था एक जैसी नहीं होती है, उनके प्रत्येक भाग के जो कण होते हैं इनकी रासायनिक प्रकृति एक जैसी नहीं होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं विषमांगी मिश्रण। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे समांगी मिश्रण, अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था मिश्रण शुद्ध पदार्थ को लेकर के, वहीं से फिर से समझते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, तो चाय जब आप बनाते हैं, चाय कैसे बनाते हैं? इसके लिए आप दूध लेते हैं, दूध के साथ आप चीनी ऐड करते हो, चीनी के साथ आप चाय पत्ती ऐड करते हो, चाय पत्ती के साथ आप अदरक या फिर जिसे जैसी पीनी होती है उसी के अकॉर्डिंग वो उसमें एडिट करते हैं। इतनी सारे पदार्थों के संयोग से आपका चाय बना। ठीक, ये बनकर एक प्याला चाय आपका तैयार हो गया। अब ये जो चाय है, इस चाय के रेफरेंस में जरा हम कुछ बातें बताएं आपको। एक प्याला आपका चाय बन गया पूरा, तो क्या आप ये सोचो कि चाय अगर ऊपर मीठा है तो नीचे मीठा नहीं होगा? अगर चाय ऊपर द्रव की अवस्था में तो क्या नीचे ठोस होगा? नहीं होगा ना। मतलब इस चाय की पूरी अवस्था एक जैसी ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे भाई, चाय आपने दूध का बनाया तो ऊपर अगर आपको सफ़ेद मिलेगा, सफ़ेद कलर मिलेगा, तो नीचे भी तो आपको सफ़ेद मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर आपको चाय का कलर वाइट मिले, नीचे आपको चाय का कलर ब्लैक मिले, ऐसा तो होगा नहीं। मतलब इसके पूरे भाग की अवस्था आप देख रहे हो कि एक जैसी है, तो इसे हम लोग कहेंगे समांगी मिश्रण, समांग मिश्रण। बात समझ में? विषमांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए, जैसे आप अभी मैंने बताया था कि आप पानी में बालू घोल दो। जब आप पानी में बालू घोलेंगे तो इस परिस्थिति में पानी और बालू दोनों अलग अलग रहेंगे, इकट्ठा मिल नहीं पाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मिश्रण बनाएंगे उसे हम लोग विषमांगी मिश्रण कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस मिश्रण के पूरे भाग की अवस्था एक जैसी नहीं होगी, अलग अलग होगी। भाई, ऊपर पानी रहेगा, जो बालू के कण ये नीचे बैठ जाएंगे, तो इनकी अवस्थाओं में अलग अलग अंतर आ रहा है ना, क्योंकि बालू जो है ये ठोस की अवस्था में, जल जो है ये द्रव की अवस्था में है। ऊपर जो है पानी अलग रहेगा, बालू अलग रहेगा। बात समझ में? आप बालू को पानी से अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो रहेगा, ये जो मिश्रण बनेगा, इस मिश्रण को हम लोग कहेंगे विषमांगी मिश्रण। बात समझ में? ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और शेष पढ़ते हैं हम कल हम विलेन पढ़ेंगे, विलेन से संबंधित सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।